क्या अवस्था हो रही है बेटियों की। बेटी अगर पेट में होती है तो काट करके उसे फिकवा दिया जाता है, और अगर पैदा भी हो गई तो समाज में ये भेड़िया घूम रहे हैं जो उसे 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं महाराज। और जैसे तैसे अगर बेटी बच भी जाए तो समाज में उसका शोषण होता है। और बेटी हजारों सपने सजा करके जब अपने ससुराल जाती है, बात बनती है, बिगड़ती है, किसी कारणवश बेटियों को जलाया जाता है, फांसी से लटका दिया जाता है। बेटियां कचरे में पाई जा रही हैं, मतलब बेटियों की इतनी भी कदर नहीं है आज समाज में। नाले में, कचड़े में, नदी में। मैं कहती हूँ बेटी जन्म लेना पाप नहीं है, जो लोग बेटा बेटी में अंतर करते हैं वो पाप होता है। बेटी क्या वो नहीं थी जिसके कारण आज भी विदेश में जाओ तो भारत का नाम, भारत की पहचान एक बेटी से होती है। जब आप विदेश में जाओगे वहां पूछा जाता है वेयर फ्रॉम यू, आप कहो आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, वही इंडिया जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई हुई। हाँ, आज भी इतिहास अपने आप को गौरवान्वित करता है, धन्य मानता है। ऐसी बेटी को पाकर के बुंदेलखंड की धरा पर ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसके कारण विदेशों में भी भारत का नाम गौरवान्वित होता है। आज भी इतिहास में लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में आई हाँ फिर से नई जवानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराज महारानी लक्ष्मीबाई वो भी एक बेटी थी, बेचारी अबला थी, उनके ना आगे कोई था ना वो पीछे कोई था महाराज। लेकिन अंग्रेजों की छुट्टी कर दी उस एक वीरांगना ने। अपनी बेटी को दुर्गा बनना सिखाइए, अपनी बेटी को चांद नहीं सूरज की तरह तपना सिखाइए। किसी की अगर नजर भी उठे उसे देखने के लिए तो देखते ही तुरंत झुक जाए। कब तक बेटियां झेलेंगी महाराज, कब तक बेटियों पर विपत्ति आएगी, कब तक बेटियों का संहार होता रहेगा, कब तक बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा। अपनी बेटियों को सुंदर संस्कार दीजिए। बेटा तो एक कुल को पवित्र करते हैं, बेटियां तो दो दो कुलों को पवित्र करती हैं। बेटा नैनों का तारा है तो बेटी नैनों की ज्योति है, वो जगह स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटी पैदा